अब आएगा मेंस राइटिंग स्किल एनहेंसमेंट टेस्ट, जिसकी हम बात करते हैं। इसमें आज आपके सामने हैं 3 प्रश्न। इन 3 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और क्या क्या उसमें लिखना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहला प्रश्न है, फ्लड आर द मोस्ट कॉमनली अकरिंग नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, व्हाट आर द रीजन फॉर फ्रीक्वेंट फ्लड्स इन इंडिया, सजेस्ट स्टेप टेकन फॉर द प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट। ठीक। दूसरा, लैंड रिफॉर्म विच बिगन आफ्टर इंडिपेंडेंस कंटिन्यू इवन इन द प्रेजेंट डे, लैंड रिफॉर्म्स क्यों आज तक नहीं खत्म हो पाए, स्टार्ट हुए आजादी के बाद अभी भी भूमि सुधार चल ही रहे। अभी समझा रहे हैं, लैंड सुधार, भूमि सुधार नहीं हुआ था कि पहले कटबंदी करो, फिर चकबंदी करो, उसके बाद हाँ, तो ये सारी चीजें जो हुई थी उसके बाद भी आज भी ये क्यों चल रहा है, आज भी बंद क्यों नहीं हुआ, लैंड रिफॉर्म आज भी क्यों चल रहा है। ये नहीं समझ में आया इसका सेकंड पार्ट सर, कि भूमि सुधार किस तरह बदलते घटक और सार के साथ विकसित हुए। हाँ, जैसे जैसे आने वाले टाइम पर अब लैंड रिफॉर्म्स बदल गए ना, आज भूमि में कई सारे सुधार हैं, भूमि की गुणवत्ता भी जांची जा रही है, भूमि को सिक्योर भी किया जा रहा है, किसानों के लिए भी कार्य किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, सब कुछ लैंड सुधार में सब आता है। डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग पर चर्चा करें। अब जो पहला प्रश्न है उसमें क्या है, बाढ़ सबसे अधिक आम प्राकृतिक आपदा है, बार बार आने से क्या होता है। तो पहले हमें बताना होगा भारत में बाढ़ क्यों आती है, कैसे आती है, क्या क्या हुई, फिर इसके कारण क्या क्या हैं, क्या होता है बाढ़ क्यों बार बार आती है, फिर बाढ़ का प्रबंधन कैसे करते हैं, कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं। ठीक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एक कंक्लूजन लिख देंगे। अब हम बता देंगे कि भाई इसे कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे इसके बारे में हम चीज़ें लिखेंगे। जैसे मान लीजिए फ्लड, फ्लड हमारे यहाँ कहाँ क्या आता है, हम लिखेंगे भाई मानसून रिलेटेड फ्लड होता है, और मानसून रिलेटेड फ्लड 2-3 जगह बहुत ज़्यादा आता है। जैसे महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है, आपका चेन्नई में आएगा, आपका केरला में आएगा, आपका यूपी में आएगा, आपका बिहार में आएगा, आपका आसाम में आएगा। तो इन सारे क्षेत्रों को आप बाढ़ जनित बताओगे और फिर इसके आने के कारण क्या होते हैं। फिर रीजन में कई सारे, डैम कारण होगा, बारिश कारण होगी, ठीक है, सबसे बड़ा कारण डैम है। जैसे आप आसाम की बात करोगे तो आसाम में जो है वो चाइना के चक्कर में बाढ़ आ रहा है। ठीक है, भारत और जो चेन्नई में बाढ़ आ रही है या केरला में बाढ़ आ रही है, केरला में भी बांध को सही सीमा पर खोलने के कारण नहीं आ रहा। तो इसके बाद इसके लिए मेजर क्या है, फ्लड मैनेजमेंट हम कैसे रोक सकते हैं। जैसे कहा जाता है आसाम के आसपास हम बहुत सारे बैराज बना दें या बिहार में बहुत सारे बैराजों का निर्माण कर दें। ठीक है, इसके बाद फिर हम बताएंगे कि क्या इनको बनाने से कोई साइड इफेक्ट है, क्या हॉट स्पॉट बदलेंगे, क्या चीज़ें बदलेंगी, इनकी बेसिक जानकारी हम देंगे और इसी के साथ हमारे 250 वर्डों का समापन हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार। तो पहले हमें देखना है कि भूमि सुधार प्रारंभ क्यों, देश आज़ाद होते ही हमें लैंड रिफॉर्म क्यों करने पड़े। जैसे देश आज़ाद हुआ, वाई वी वर डूइंग लैंड रिफॉर्म्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, समय समय पर किए गए भूमि सुधारों के विभिन्न घटकों के बारे में बताइए। और फिर हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद के सुधार और 1970 तक किस तरीके के सुधार हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद आज तक हमने कौन से सुधार किए, और जो हम लैंड रिफॉर्म करते हैं क्या वो सक्सेसफुल हैं। अगर वो सक्सेसफुल हैं तो ठीक, अगर नहीं है तो उनके फेलियर का क्या कारण था, इसको हमें डिटेल में समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। अब यहाँ पे क्या है, इंट्रोड्यूस द मेंशनिंग द नीड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन देना है बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में, एक्सप्लेन करना है कैसे बायोटेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। हमें देखना है जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग हम भारत की कृषि में कैसे कर सकते हैं और संबद्ध क्षेत्रों में कैसे कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देंगे जापान। जापान टेरेस गार्डनिंग कर रहा है, चाइना इज डूइंग सेम। तो हमें ये देखना है कि किस तरह मृदा के बिना भी कृषि की जा सकती है और अपने देश को बचाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड चीज़ों को आपको यहाँ पर देखना और समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन देंगे और बताएंगे कि भैया अगर विश्व जगत, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपनी चीज़ों को रेगुलेट कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को सही से चला सकते हैं। तो ये सोली डिपेंड हम पर करता है कि हम उसे किस तरीके से देखेंगे और करेंगे। इन 3 प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना है। यदि आप सही समय पर इनका उत्तर देंगे तो आप लिखने की कोशिश कर पाएंगे।